I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name work we people do. काम जो लोग करते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, अलग अलग तरह के जॉब जो होते हैं. प्रोफेशनल इन यूनिफॉर्म, प्रोफेशनल जो होते हैं यूनिफॉर्म से वो, और जेंडर एंड वर्क. ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट. इन आवर फैमिली सम मेंबर्स अर्न मनी. हमारी फैमिली में कुछ लोग जो हैं पैसे कमाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन. उन लोगों का नाम यहाँ लिखिए कि जो आपके घर में पैसे कमाते हैं और क्या काम करते हैं, वो भी यहाँ लिखेंगे आपको. फैमिली मेंबर्स एक तरफ और उनके ऑक्यूपेशन एक तरफ. लेट्स कंडक्ट. शुरू करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. ओके, अलग अलग तरह की जॉब. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन और जॉब. कोई भी काम जो हम करते हैं जिससे हमें पैसा मिले उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं या जॉब कहते हैं. पीपल डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स टू अर्न मनी. लोग अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं ताकि पैसे कमा सकें. Let's study about some people living in our area who do different kind of job. कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो आपके आसपास के एरिया में है, अलग अलग तरह का काम करते हैं, वो उनकी जॉब है. ठीक है. लेसन नंबर 1 है पॉटर. गोविंद इज अ पॉटर. ही मेक ब्यूटिफुल पॉट्स ऑन हिज व्हील. सो गोविंद जो हैं वो एक पॉटर हैं. वो अपने पॉट जो अपने व्हील है उस पर बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स बनाते हैं. हिज वाइफ कार्व्स एंड पेंट द पॉट. और उनकी वाइफ जो है उनमें कार्विंग्स करती है और पेंट करती है. गोविंद होल फैमिली वॉज इन टू पॉटरी मेकिंग. और गोविंद की पूरी फैमिली जो है वो पॉटरी मेकिंग का ही काम करती है. ही लर्न दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय. तो इन्होंने ये काम तब सीखा था जब ये छोटे थे और ये स्किल इनको इनके पापा से मिली थी. इसके बाद आते हैं वॉशरमैन्स. राजू इज अ वॉशरमैन. ही वॉशेज आवर क्लोथ्स एंड हैज़ आयरन टू प्रेस देम. राजू जो हैं वो वॉशरमैन है. ये हमारे कपड़ों को धोते हैं और प्रेस करते हैं आयरन से. ठीक है ना. हिज वाइफ हेल्प हिम इन हिज वर्क. उनकी वाइफ जो है वो उनकी मदद करती हैं इस काम में. व्हेन राजू वॉज इन हिज विलेज ही वॉज अ फार्मर. जब राजू अपने गाँव में थे तो वहाँ पर फार्मर थे. ही हैड नो वर्क इन द विलेज. ही केम टू द सिटी एंड लर्न दिस वर्क विद प्रैक्टिस. तो वो गाँव में उनको कुछ काम नहीं मिला, उनके पास काम नहीं था, तो वो शहर आ गए और शहर आके उन्होंने ये काम सीखा. Now bicycle mechanic. Sudhir is a bicycle mechanic. I go to him to get my bicycle repaired. सुधीर जो है एक बाइसाइकिल मैकेनिक है और मैं उनके पास जाता हूँ अपनी बाइसाइकिल को रिपेयर कराने. He worked with his father in his shop. He uses a variety of tool like screwdriver, wrench and spanner to repair the cycle. वो अपने पापा के साथ काम करते हैं उस शॉप में और बहुत सारे तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं साइकिल को रिपेयर करने के लिए. वीवर्स. मोहन इज़ अ वीवर. मोहन जो है वो बुनकर है. बुनकर मतलब जो बुनाई करते हैं. ही वीव्स क्लोथ्स ऑन अ लूम. ये लूम पर कपड़ों को बिनते हैं. ही लर्न दिस वर्क फ्रॉम हिज फादर. और इन्होंने भी ये काम अपने पिताजी से सीखा है. एम्ब्रॉयडरी. महेश इज़ एन एम्ब्रॉयडर. ही एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स एंड साड़ीज विद नीडल एंड थ्रेड. ही लर्न द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हिज फादर. तो महेश जो है वो भी एक एम्ब्रॉयडर हैं. उन्होंने ये आर्ट जो है एम्ब्रॉयडरी जो है ये अपनी सूट्स पे और साड़ियों पे करते हैं थ्रेड और नीडल से, और ये आर्ट उन्होंने अपने फादर से सीखा है. ड्राइवर. कुलदीप सिंह इज़ अ ट्रक ड्राइवर. ही ड्राइव्स वेरी सेफली. ही वेंट टू अ मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल टू लर्न ड्राइविंग. तो कुलदीप जो है वो एक ट्रक ड्राइवर हैं. वो ड्राइव करते हैं बहुत सेफली और उन्होंने ये चीज़ कहाँ से सीखी है? मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जाके उन्होंने ये सीखा है कि कैसे ड्राइव किया जाए. उसके बाद है टेलर. टेलर. प्रताप इज़ अ टेलर. प्रताप जो है वो एक टेलर है. ही स्टिचेस गारमेंट यूजिंग अ स्विंग मशीन. प्रताप जो है वो गारमेंट कपड़े सिलते हैं स्विंग मशीन से, निडल से एंड थ्रेड से. ओके. हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो टेलर. और उनके जो पेरेंट्स थे दोनों वो भी टेलर ही थे. पायलट एंड एयर होस्टेस. रोहन इज़ अ पायलट. रोहन जो है वो एक पायलट है. ही फ्लाइज एरोप्लेन्स. वो एरोप्लेन चलाते हैं. ही लर्न टू फ्लाई एरोप्लेन इन आ फ्लाइंग क्लब. उन्होंने फ्लाइंग क्लब में एरोप्लेन चलाना सीखा था. हिज वाइफ इज़ एन एयर होस्टेस. उनकी वाइफ जो है वो एक एयर होस्टेस है. शी लुक आफ्टर द कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर इन एन एरोप्लेन. वो पैसेंजर्स का ध्यान रखती हैं जो एरोप्लेन में चढ़ते हैं, उनका ध्यान रखती हैं कि वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उनकी हेल्प करती हैं. नाउ ब्यूटिशियन. Rosie is a beautician. She uses scissor, combs and a variety of powder and creams to make people look smart and beautiful. So Rosie एक ब्यूटिशियन है. वो सीज़र और कॉम का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे पाउडर्स और क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो लोगों को स्मार्ट और ब्यूटीफुल बना सकें. शी वेंट टू अ ब्यूटी केयर स्कूल टू लर्न दिस स्किल. और वो भी एक ब्यूटी केयर स्कूल में गई थी जहाँ उन्होंने ये स्किल्स को लर्न किया, सीखा है. डॉक्टर. डॉक्टर रूप अग्रवाल इज़ आवर फैमिली डॉक्टर. डॉक्टर रूप अग्रवाल जो है वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं. ही क्योर्स सिक पीपल.
वो बीमार लोगों को ठीक करते हैं। ही यूजेज अ स्टेथोस्कोप, वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अ स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू लिसन द साउंड कमिंग फ्रॉम द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट और लंग्स एक्सेट्रा। सो स्टेथोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कान में लगा के और पेशेंट के जो है ना बॉडी पे लगाते हैं, तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारे वो चीज़ें वो उस स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जैसे हार्ट और लंग्स के जो हार्ट की धड़कन होती है उन्हें सुनना है, ये लंग्स में किसी तरह का कंजेशन वगैरह हो वो सब सुनना है, ये सब चीज़ें उससे होती हैं। हिज वाइफ इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। दे रन अ क्लिनिक टुगेदर, और वो दोनों मिलकर एक क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल एंड हिज वाइफ स्टडीड मेडिसिन इन आ मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर अग्रवाल जो हैं उन लोगों ने और उनकी वाइफ ने ये जो मेडिसिन की एक पढ़ाई की थी एक मेडिकल कॉलेज में। ओके, नाउ रेस्टोरेंट। Tanisha is a restaurant. She has a restaurant. It used to be run by her husband before he died last year. She sells South Indian food. Her daughter Rashi helps her in the restaurant. So जो तनीषा है वो एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने क्या, उनका एक रेस्टोरेंट है जिसको वो चलाती हैं। इससे पहले उनके हस्बैंड चलाते थे इस रेस्टोरेंट को, बट जब से वो मर गए उसके बाद से ये उसको चलाती हैं, और इनकी बेटी जो है वो भी इनकी हेल्प करती है, और ये साउथ इंडियन फूड सेल करती हैं। Okay, now engineer. Mr. Avinash is an engineer. He makes plans for buildings, bridges, roads, houses, plans on paper. So Mr. Avinash जो है वो एक इंजीनियर है, उनका वो प्लान्स बनाते हैं बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स और हाउसेस के लिए, और कंपास और स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ड्रॉ करने के प्लेन पेपर्स पे। ड्रॉ हिज प्लान्स ऑन पेपर, और वो अपने जो प्लान्स है उनको पेपर्स पे ड्रॉ करते हैं। मिस्टर अविनाश स्टडीड इंजीनियरिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। प्रोफेशनल्स इन यूनिफॉर्म, कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिन्हें यूनिफॉर्म कैरी करनी पड़ती है। सम पीपल हैव ए स्पेसिफिक एजुकेशन डिग्री विच हेल्प देम इन सेटिंग अ जॉब, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल। कुछ लोगों के पास एक स्पेसिफिक एजुकेशनल डिग्री होती है जिसकी वजह से वो एक तरह की जॉब करते हैं और उन्हें प्रोफेशनल कहा जाता है। ओके, सम पीपल इन सर्टेन प्रोफेशन वियर स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म, और ऐसे जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें काम करने वाले लोग जो हैं स्पेशल यूनिफॉर्म या एक अलग तरह से कपड़े पहनते हैं जिसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। दे वियर इन यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाई एज अ ग्रुप। सो उनको जब ये यूनिफॉर्म दिया जाता है तो वो जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। दे इंक्लूड पीपल लाइक सोल्जर, डॉक्टर्स, पायलट्स एंड पुलिसमैन एक्सेट्रा। सो सोल्जर, डॉक्टर, पायलट्स और पुलिसमैन को आप देखकर ही समझ जाते हो कि वो कौन है, क्योंकि उनकी ड्रेस आपको उनकी यूनिफॉर्म का पता है। हैंड्स ऑन, राइट डाउन द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ 6 पीपल यू नो। कोई 6 लोग जिनको आप जानते हो और वो कोई जॉब करते हैं तो उनके ऑक्यूपेशन को यहाँ पर लिखेंगे आप। जेंडर एंड वर्क, अर्ली ओनली मैन यूज टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। पहले के टाइम पर सिर्फ आदमी ही घर से बाहर जाता था और पैसे कमाता था। वुमेन वर नॉट एनकरेज टू टेक अप जॉब्स और डू बिजनेस। वुमेन्स को एनकरेज नहीं किया जाता था कि वो घर से बाहर जाएं और कुछ काम करके पैसे कमाएं। बट नाउ वुमेन्स आर ऑल्सो एजुकेटेड एंड ट्रेन। बट आज के समय में औरतें भी पढ़ी लिखी हैं और इन ऑल फील्ड ऑफ वर्क, और अब हर तरह के फील्ड में वो भी काम कर रही हैं। वुमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, पायलट्स एंड बिजनेस पर्सनस। ओके, सो हर तरह के फील्ड में अब औरतें भी बराबर काम करती हैं। नाउ डेज वुमेन कैन ऑल्सो बी सीन वर्किंग ऑन पेट्रोल पम्प्स। आजकल आप देख सकते हैं कि वुमेन जो हैं वो पेट्रोल पंप पे भी काम कर रही हैं, एंड ऑल्सो एज ड्राइवर एंड कंडक्टर्स, और ड्राइवर और कंडक्टर्स की जॉब भी उन्हें प्रोवाइड हो रही है। मैनी वुमेन्स आर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेज एज सोल्जर, और कई औरतें जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेज भी ज्वाइन करती हैं एज अ सोल्जर। यहाँ देखिए टीचर, बिजनेस वुमेन, डॉक्टर और सिंगर, ये सब लेडीज़ हैं। नाउ इन आवर कंट्री वुमेन हैव प्रूवन देयर कैपेबिलिटी इन ऑल पॉसिबल फील्ड, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम। सो हमारी कंट्री में वुमेन्स जो हैं उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो किया है, ये प्रूव किया है कि वो भी हर तरह से हर चीज़ के लिए कैपेबल है, वो हर तरह का काम कर सकती हैं, हर फील्ड में काम कर सकती हैं। ऐसी ही कुछ औरतों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, पहली भारतीय प्रधानमंत्री हमारे देश की। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ आवर कंट्री, शी हेल्ड दिस पोस्ट फॉर मैनी ईयर्स। इंदिरा गांधी जो थी वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की, और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने ये पोस्ट जो था बहुत सालों के लिए संभाला था।
Now, Kalpana Chawla was the first Indian woman astronaut to go into space. She was a crew member of the Columbia Space Shuttle, which met with an accident, killing all the astronauts. वो स्पेस क्रू मेंबर्स जो थे एस्ट्रोनॉट मर गए, इंक्लूडिंग कल्पना चावला. नाउ किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर. किरण बेदी एक पहली आईपीएस ऑफिसर थी. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया. ये इंडिया की पहली एक तो आईपीएस ऑफिसर थी, दूसरी बहुत फेमस थी हैं, बहुत फेमस पुलिस ऑफिसर थी हैं उस टाइम जब ये जॉब पर थी. और आज भी लोग इन्हें किरण बेदी को बहुत अच्छे से जानते हैं. लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड आप प्रिज्म जिनकी आपको फोटो यहाँ देखने को मिल रही है. ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज. आर्म फोर्सेज में ये ऑनर जो होता है वो सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है. ओके, शी इज़ अ डॉक्टर इन इंडियन प्रिज्म. ओके, वेल लोग जॉब करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं तभी वो उसे अच्छा कर पाते हैं ना. लोगों को जॉब भी वही करनी चाहिए जिसमें उन्हें मज़ा आए. टू डू एनी जॉब वन नीड टू हैव द स्किल्स एंड नॉलेज. किसी जॉब को करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है. ऑल काइंड ऑफ जॉब हमें उन लोगों काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर में आने वाला स्वीपर हो या आपका को आपके घर को गार्ड करने वाले कोई कमा रहे हैं, तो आपको रिस्पेक्ट हर इंसान की करनी चाहिए. नहीं कि आप डॉक्टर देयर शुड बी डिग्निटी ऑफ लेबर. ठीक है, कोई जॉब जो है वो हायर पढ़ाई नहीं ज़्यादा करते इसलिए उनकी डिग्निटी उतनी नहीं होती है. तो इसलिए मगर जॉब सब कर रहे हैं इसलिए सब अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट सबकी बराबर करनी चाहिए. टिक द करेक्ट आंसर. एक्सरसाइज कर लेते हैं हम. टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, अ पर्सन हु वीव्स क्लोथ ऑन अ लूम इज अ पॉटर, टेलर और वीवर. इट्स आंसर इज वीवर. ओके, एक मैंने आपके लिए कर दिया है, बाकी आप पार्ट्स खुद करेंगे. नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. ट्रू. पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन या जॉब कहते हैं. ये आंसर ट्रू है. रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद. फॉर डूइंग देयर वर्क. नंबर 1 पे टेलर. तो टेलर क्या, स्विंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, निडल्स का इस्तेमाल करते हैं और थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे. वैसे ही बाकी जो हैं इनके भी टूल्स क्या क्या हैं फिल करिए. D, answer the following question. What is an occupation? Work done to earn money is called an occupation. ठीक है, बहुत ईजी है ये तो. बाकी ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस का ये आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना है. लिंकिंग चेन. नेम द फॉलोइंग पिक्चर. ये फॉलोइंग पिक्चर आपने चैप्टर में अभी देखी हैं, इनको वहाँ से देखकर और यहाँ पर इनका नाम लिखें. फाइंड आउट द टाइप ऑफ वर्क डन बाय द फॉलोइंग पीपल. लॉयर, स्कल्पचर, गोल्ड स्मिथ, जॉकी, म्यूजिशियन एंड शेफ. ये लोग क्या काम करते हैं ये आपको ढूंढना है. एक लॉयर क्या करता है, स्कल्पचर क्या करता है, किन्हें कहा जाता है, मैजिशियन. अच्छे से समझ आ गया होगा. इस चैप्टर की पेंडिंग एक्सरसाइज अब आपको खुद चैप्टर को रीड करके फाइंड आउट करना है.